जिला न्यायालय सूरजपुर ने एक हत्या के मामले में मृतक की पत्नी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने उस पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बीटा 2 थाना क्षेत्र में 2020 में युवक की हत्या कर दी गई थी और अब 4 साल बाद इस मामले में पीड़ितों को न्याय मिला है। दरअसल यह पूरा मामला बीटा 2 थाना क्षेत्र के बल्ला की मढ़ैया का है, जहां पर मूल रूप से इटावा का रहने वाला प्रदीप यादव, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, अपनी पत्नी राधा के साथ में किराए पर रहता था। दोनों पति पत्नी अलग अलग सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। 12 अगस्त 2020 को अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में प्रदीप यादव की मौत हो गई। प्रदीप की मौत के बाद उसके भाई के द्वारा उसकी पत्नी राधा पर हत्या का आरोप लगाया गया और इस पूरे मामले में बीटा 2 पुलिस शिकायत भी की गई और पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और जांच पड़ताल में जुट गई। राधा से की गई पूछताछ में और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 15 सितंबर 2020 को राधा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और इस मामले में पुलिस के द्वारा कोर्ट में चार्जशीट भी पेश की गई। इसके बाद इस मामले में सभी सबूत, साक्ष्य, गवाह व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह बहस हुई और इसके बाद जिला न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन श्रीवास्तव ने सबूतों, गवाह और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद मृतक प्रदीप यादव की पत्नी राधा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी और इस दौरान बताया गया है कि राधा ने पहले अपने पति को नशीली पदार्थ खिलाया और उसके बाद उसे फांसी के फंदे से लटका दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट कंपनी शकुंतलम लैंडक्राफ्ट को सील कर दिया है। कंपनी पर पेड़ काटने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूर्व में इस कंपनी पर केस भी दर्ज करा चुका है। बताया जा रहा है कि कंपनी द्वारा 1500 पेड़ काटे जा चुके हैं। कंपनी पेड़ों को काटकर उनकी जगह आवासीय व अन्य निर्माण की तैयारी कर रहा था और इस पर अफसरों को कहना है कि पेड़ों को काटने की रिपोर्ट कार्रवाई के लिए डीएम को भेज दी गई है। पुरानी कंपनी है देवू मोटर्स जी, यूपी सीटा द्वारा उनको दिया गया था लैंड। वो कंपनी चलती थी। 2003 में कंपनी बंद हो गई, तब से वो क्षेत्र अवेंडन पड़ा हुआ है। अभी ऐसा जानकारी में आया कि कुछ लोगों ने इसको परचेज करने की कार्रवाई की है। क्या किया है एग्जैक्ट हमें जानकारी नहीं है और कुछ पेड़ कटान की शिकायत विक्रांत तोमर के माध्यम से हमको मिली। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर हाल ही में चार्ज पर आए बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार द्वारा चार्ज लेते ही क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों व उच्च विद्यालयों में निरीक्षण किया, जिसके चलते बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार द्वारा जनपद के पुरकाजी ब्लॉक क्षेत्र के खादर क्षेत्र में चंदन गांव और अन्य कई गांवों में प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही जीएस कंपनी द्वारा CSR फंड के तहत कराए गए कार्यों का भी निरीक्षण किया गया और स्कूली छात्र छात्राओं को मिलने वाले मिड डे मील खाने की गुणवत्ता को भी चेक किया गया और बच्चों से कुछ प्रश्न पूछकर शिक्षा के स्तर को भी जाना गया। तो हिंदी की पुस्तक को बच्चों से पढ़वाकर बच्चों के लिए ताली भी बजाई गई। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा दे रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को भी शिक्षा के स्तर बढ़ाने के गुर सिखाए गए। देखिए, ये आदरणीय CDO साहब के दिशा निर्देश के तहत जो है एक हमारी संस्था है CSR के तहत, जिन्होंने काफ़ी काम स्कूलों में किया है। DS कंपनी, हाँ, DS कंपनी। और उसमें जो है हमारा कस्तूरबा जो है यहीं पुरकाजी में, उसमें भी उन्होंने बेडिंग की व्यवस्था भी की है और कलर भी कराया है। अन्य काम जो है काफ़ी किए हैं वहाँ पे। 25 अलमारियाँ भी वहाँ पे खरीदी गई हैं। तो काफ़ी सारा कार्य हमारा कस्तूरबा का जो है वहाँ पे हुआ है। साथ ही रंडावली गार्ड में भी बच्चों के लिए जो है एक टीन शेड बनाया है, जहाँ मिड डे मील वो बैठ के धूप में बैठ के खा रहे थे, तो वो छत के नीचे अब जो है बैठ के खा सकते हैं। वहाँ पे फैन की व्यवस्था भी हो जाएगी।